नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा जो सरकारी कार्यालय हैं, जैसे कि विद्युत विभाग हो गया, रेलवे हो गया या बैंक अब चल रहा है, तो इन सबको निजीकरण में बदला जा रहा है। जी हाँ, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनको निजीकरण में किया जा रहा है, जिसके विरोध में सभी अपने अपने तरीके से प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकारी से हमें क्या फायदे हैं और प्राइवेट होने के बाद हमें क्या फायदे होंगे? मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि रेलवे अभी सरकारी में है, तो रेलवे के जो है रिजर्वेशन होते हैं, तत्काल में भी होते हैं, लेकिन सरकारी होने के बाद उनका अमाउंट बहुत कम है। हम 250 रुपए में भी बहुत दूर का रिजर्वेशन करा सकते हैं, लेकिन जब वो प्राइवेट में चला जाएगा तो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। सुविधाएं तो बहुत मिलेंगी, लेकिन अमाउंट बहुत बढ़ने के कारण आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, जिससे आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब बात करें बैंकों की, तो वो भी बताती हूँ मैं आपको कि जिस तरीके से बैंकों की हड़ताल चल रही है, आगे मैं आपको खबर भी दिखाऊंगी। लेकिन जिस तरीके से अभी सरकारी बैंक है, सरकारी बैंकों में एक आम आदमी जीरो बैलेंस पे भी खाता खोल सकता है और कोई भी अमाउंट निर्धारित नहीं किया जाता कि आपको अमाउंट इतना रखना ही है खाता अपना चलाने के लिए। जीरो बैलेंस पे भी खाता चलता रहेगा। लेकिन यदि बैंक जो प्राइवेट बैंक हैं और यदि जो सरकारी बैंक भी प्राइवेट हो गई, तो उनमें ना तो जीरो अमाउंट पे खाता खोला जाएगा, दूसरी बात उनमें एक फिक्स अमाउंट होता है कि आपको कोई भी परेशानी हो, लेकिन अपने अकाउंट में आप इतना बैलेंस जरूर छोड़ेंगे। तो ये जो निजीकरण हो जाएगा, उसके बाद आम आदमी को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, पैसा तो मोटा वसूलते हैं, सैलरी मोटी लेते हैं, लेकिन काम बहुत देर में करते हैं। और प्राइवेट जो कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी कम होती है, लेकिन उनके काम में तेजी होती है। यदि सरकारी सभी कर्मचारी अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करने लगे, तो प्राइवेट वाले कर्मचारियों की तुलना ना की जाए। एक और अब मैं ध्यान आपका करती हूँ कि जिस तरीके से सरकारी स्कूल की टीचरें हैं, सरकारी स्कूल में हर कोई अपना बच्चा नहीं पढ़ाना चाहता। उसका कारण यह है, जबकि सरकारी स्कूल की टीचरों के पास डिग्री होती है, दूसरा उनको सैलरी भी बहुत अच्छी दी जाती है, लेकिन वो लोग बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं देते। बच्चों को खाना भी दिया जाता है, बहुत सारी चीजें दी जाती है, सरकार ने पूरी सुविधाएं दी है, लेकिन एक जो कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड परिवार अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करता। उसका कारण यही है क्योंकि सरकारी स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती। दूसरी ओर अगर हम देखें तो प्राइवेट स्कूल में हर एक पेरेंट्स पढ़ाना चाहता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस होती है, जिससे आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता और परेशान होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि सरकार भी निजीकरण कर रही है, तो आम जनता के बारे में जरूर सोचे, क्योंकि निजीकरण से किसी का नुकसान हो ना हो, आम जनता का बहुत बड़ा नुकसान होगा। साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं, यदि वो अपने काम को पूर्णतः बहुत ही अच्छे तरीके से करना शुरू कर दें, तो ऐसा कोई नौबत आएगी नहीं, ऐसी कोई नौबत आएगी नहीं कि प्राइवेट और सरकारी में तुलना की जाए। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मंगलवार को फिर कोरोना मरीजों ने ली उछाल, 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 21,460। कोरोना से मरने वालों की संख्या 409 पर रुकी। बैंक कर्मचारियों की बैंक को निजीकरण को लेकर आज दूसरे दिन भी हड़ताल रही जारी। बैंक कर्मचारियों ने कहा, अगर अभी भी मांगे नहीं सुनी गई तो आगे भी रहेगी हड़ताल जारी। देश व प्रदेश में गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों से गरीब लोगों को सहनी पड़ रही है महंगाई की मार।
इन सभी के मूल्य कम कराने व लॉकडाउन के समय की बच्चों की फीस माफ कराने को लेकर आज लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जमकर किया प्रदर्शन व जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। इनरव्हील क्लब मेरठ की मासिक मीटिंग होली सभा के रूप में हुई संपन्न। मंडल अध्यक्ष संतोष शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सभी महिलाएं रंग बिरंगे परिधान में व राधा कृष्ण की वेशभूषा में सजकर आईं। सभी ने जमकर किया होली के गानों पर नृत्य व पिछली सभा की पढ़कर सुनाई सभी को रिपोर्ट। सूरजकुंड रोड स्थित शकुंतला कन्या इंटर कॉलेज वाली गली में फैक्ट्रियां खुल जाने के कारण सभी लोग अपने घरों से कर रहे हैं पलायन। आज सभी ने अपने घरों के आगे पलायन के पैम्पलेट चिपकाकर किया प्रदर्शन। कहा कि गली से हटाई जाएं सभी फैक्ट्रियां। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के कुरान शरीफ के विषय में टिप्पणी करने के विरोध में किया प्रदर्शन व वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। परतापुर के टीपी नगर थाना क्षेत्र निवासी अमित चौधरी ने 2 दिन पहले जहर खाकर की थी आत्महत्या। विद्या प्रकाशन में 7 काम करने वाले 3 लोगों के खिलाफ छोड़ा सुसाइड नोट। मृतक के परिवारजन पहुंचे कलेक्ट्रेट, किया प्रदर्शन। कहा आरोपियों द्वारा बनाया जा रहा है उन पर भी दबाव वे पुलिस नहीं कर रही अभी भी कोई भी कार्रवाई। नामजद आरोपियों को भी नहीं किया गया अभी तक गिरफ्तार। किठौर थाना क्षेत्र के असीलपुर में 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, चली गोलियां। दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। पुलिस को देख आरोपी मौके से फरार। बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल में 5 दिवसीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। उद्घाटन करता रहे मुख्य विकास अधिकारी। कार्यशाला का उद्देश्य है विज्ञान विषय की जानकारी व नई शिक्षा नीति के अनुरूप अपने अंदर की छिपी प्रतिभाओं को बच्चों से साझा करना। जनपद संबल के थाना गुन्नौर हुसैनपुर सैलाब गांव में पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही कुछ लोगों ने पिता पुत्र की हत्या। दूसरे पुत्र ने इंसाफ की लगाई गुहार। कहा कि अभी तक नहीं हुई कोई भी कार्रवाई, उसको भी मारने की दी जा रही है धमकी। अब खबरें विस्तार से। मैंने आपको कल भी दिखाया था कि बैंक कर्मचारी निजीकरण को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार हर जो कार्यालय को निजीकरण में बदल रही है, जिससे आम आदमी को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और सरकार क्लियर भी नहीं कर रही है कि कौन सी बैंकों को प्राइवेट में बदला जाएगा या कौन सी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। उसी को लेकर के सभी बैंक अपने अपने कार्य को बंद करके हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज भी सभी बैंक कर्मचारी अपनी बैंकों के सामने हड़ताल पर बैठे रहे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार द्वारा अभी भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई तो आगे भी अनिश्चित काल के लिए वो धरना प्रदर्शन करेंगे। वो जानते हैं कि आम जनता को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, बहुत ही करोड़ों का नुकसान सभी को हो रहा है, लेकिन इस हड़ताल को करने से पहले भी नोटिस दिए गए थे और आगे भी जो हड़ताल की जाएंगी उनको करने से पहले भी सभी जगह नोटिस दिए जाते हैं कि कितने दिन बैंक में हड़ताल रहेगी। आगे की रणनीति हमारी ये है कि यूनाइटेड फोरम की मीटिंग है 1-2 दिन के अंदर ऑल इंडिया लेवल की, और जो ऑल इंडिया लेवल की मीटिंग है वो तय करेगी कि आगे की रणनीति। लेकिन इसकी संभावना ये है कि हम प्रोलॉन्ग स्ट्राइक, क्योंकि अभी तो एक छोटी स्ट्राइक है 2 दिन के लिए मात्र, इसके बाद प्रोलॉन्ग स्ट्राइक आएगी और प्रोलॉन्ग के बाद हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे। तो किस तरह की मांग है? क्या चाहते हैं? मांग है हमारी, यहाँ पे कोई अपने लिए कोई मांग नहीं है, ना हम किसी सेटलमेंट के लिए या अपने वेस्ट के लिए खड़े हैं, यहाँ हम देश की पब्लिक के लिए खड़े हैं। बैंकों में गरीब आदमियों का पैसा जमा है, कॉर्पोरेट लोग तो पैसा जमा करके निकाल लेते हैं और अपने बिजनेस में लगाते हैं। ये सरकार नए 2 बैंक प्राइवेट करना चाह रही है, पहले मर्ज करे, कंसोलिडेशन करा, अब मर्ज करना चाह रही है। तो ये जो मर्जर ऑफ बैंक है इसके भी हम विरोध में थे, उसके प्रोग्राम चल ही रहे थे, तो ये नया एक बजट में ले आए कि प्राइवेट करेंगे। प्राइवेट का मतलब कि ये बैंकों को कॉर्पोरेट हाउस में दे देना, कॉर्पोरेट हाउस को बेच देना, और उससे क्या होगा कि आपने पीछे देखा होगा बहुत सारे प्राइवेट बैंक फेल हुए। पलायन का मामला मैं आपको पहले भी दिखाती आई हूँ। पहले भी कई जगहों पर लोग परेशान होकर अपने अपने घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। जी हाँ, साकेत से भी अभी एक मामला आया था।
परतापुर थाना क्षेत्र से भी एक मामला आया था और आज भी एक मामला ऐसा ही आया है। आज किसी धर्म जाति से परेशान होकर क्षेत्रवासी पलायन नहीं कर रहे। मैं आपको बताती हूँ कि अपनी ही कॉलोनी में इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां खुल जाने से परेशान लोग अपने घरों से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ पूरा मामला क्या है। सूरजकुंड रोड पर शकुंतला स्कूल की वाली जो गली है, वहां पर लॉकडाउन के समय में कुछ फैक्ट्रियां खोल ली गई हैं, जिससे वहां पर रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज सभी ने अपने अपने घरों के आगे पलायन के पैम्पलेट चिपका दिए और सभी क्षेत्रवासियों का कहना है कि कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार अधिकारियों से भी कहा गया है और फैक्ट्री के मालिकों से भी बात की गई है। यहाँ तक कि उनका कहना है कि उन सबके पास गाड़ियां हैं, लेकिन गाड़ी होने के बाद भी उन लोगों को पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि गली में ही ट्रक लोड होते हैं, ट्रक भरे जाते हैं और जिसके कारण से सभी क्षेत्रवासी परेशान हैं। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि सभी जो घर के पुरुष हैं वो अपने अपने काम पर चले जाते हैं, महिलाएं अकेली रहती हैं जिनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है और अब तो चोरी की जो वारदात हैं वो भी मोहल्ले में बढ़ने लगी हैं। ये नहीं हुआ, हम तो यहाँ कम से कम 3-4 साल से परेशान थे। हम ये शर्म कर रहे थे कि भाई यहाँ हम रह रहे थे कि क्या पड़ोसियों के मुँह कर है। अब ये लोग तो चले गए यहाँ से दूसरी कॉलोनियों में, इन्होंने यहाँ फैक्ट्री लगा दी। अब इतनी परेशानी है कि हमारा घर सबसे लास्ट में है। अगर बीमार हो जाते हैं तो गाड़ी होने के बावजूद भी हमें रिक्शा में जाना पड़ता है। रात को भी यहाँ ट्रक लोड होते हैं गली में और इतनी लोहे कटने की आवाज़ आती है कि हर आदमी रह नहीं सकता यहाँ पे। जितनी किन लोगों की फैक्ट्री है? भैया ये पंजाबी लोग ही हैं। एक जना तो यहीं, हाँ 2 जने यहीं रहते थे, ये लोग चले गए। अब इन्होंने यहाँ पे वो फैक्ट्री खोल ली। चमड़े की बोल है, इतनी बदबू है कि रुका नहीं जाता। के बारे में आपने फैक्ट्री वालों से बात की? भैया कई बार बात करी, ऐसा हुआ कि गाड़ी हमारी। जैसे ही होली फेस्टिवल का सीजन नजदीक आता जा रहा है, सभी संस्थाएं अपने अपने तरीके से होली सेलिब्रेशन कर रही हैं। जी हाँ, कोरोना काल में सभी जो फेस्टिवल के सीजन थे वो सभी अपने घरों में रहकर हम लोग मना रहे थे। सभी उत्सव जो थे अपने अपने घरों में मनाए जा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही कोरोना के बाद धीरे धीरे सभी अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से चला रहे हैं, तो वहीं सभी संस्थाएं जो महिलाओं के क्लब हैं वो भी पूरी तरह से जागरूक हो रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। आज इनरव्हील क्लब मेरठ की जो थी मीटिंग रखी गई और उसको होली थीम पर आयोजित किया गया, जिसमें सभी महिलाएं रंग बिरंगे परिधान में राधा कृष्ण बनकर आई और सभी ने होली के गानों पर जमकर डांस भी किया। साथ साथ जो पिछली सभा की मीटिंग थी उसके बारे में रिपोर्ट भी पढ़कर सभी महिलाओं को सुनाई गई और सभी महिलाओं का यही कहना था कि कोरोना में तो वो अपना जीवन जीना ही भूल गई थी, कोरोना के बाद अब सभी अपनी जिंदगी फिर से जी रही। हर एक व्यक्ति कोरोना की मार झेल रहा था, सभी का व्यापार बंद था। अब धीरे धीरे व्यापार खुल रहे हैं, लेकिन अब महंगाई बढ़ती जा रही है जो एक गरीब इंसान की कमर तोड़ती जा रही है। हर एक आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से तेजी से गैस सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के आज लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस महंगाई को कम किया जाए, क्योंकि आम आदमी बहुत ही परेशान हो चुका है। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा। सरकार से यही अपील है कि जो लॉकडाउन में फीस का मामला है वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों से नहीं दिए जा रहे और स्कूल के बच्चे को परेशान करा जा रहा है स्कूल के अंदर। अब इस टाइम प्रैक्टिकल चल रहे हैं, प्रैक्टिकल भी नहीं दिए जा रहे, कह रहे हैं पहले फीस लाओ, फीस जमा कराओ। और जैसा कि अभी आपने पूछा कि जी सरकार पैसा लगा रही है, पैसा आप बताइए कहाँ लगा रही सरकार? आप तारापुरी क्षेत्र में चले जाओ, सामनगर में चले जाओ,
आप लिसाड़ी रोड पे चले जाओ, एक एक सड़क नाले खुदे पड़े हैं, कोई बनाने को तैयार नहीं है, निकलने का रास्ता बिल्कुल। अब नजर डालते हैं जिला संभल की खबर पर। जिला संभल के गुन्नौर क्षेत्र में हुसैनपुर सैलाब गांव में 4 महीने पहले एक युवक की हत्या कर दी गई थी, गांव के ही कुछ लोगों द्वारा रंजिश के चलते। जी हां, अभी उसके पिता की भी हत्या 2-3 दिन पहले की गई है, जिसको लेकर के दूसरे पुत्र ने आज इंसाफ की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि हम लोग गरीब हैं, जिस कारण से पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। पुरानी रंजिश को खेत में मेड़ बनाने वाली बात पर किसी से लड़ाई हुई थी, जिसको लेकर के उसके भाई को और उसके पिता को मार दिया गया। अब उसे भी मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे वो काफी डरा हुआ है और पुलिस थाने में तहरीर भी दी है। उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे उसने आज इंसाफ की गुहार लगाई। जिला संभल से मेयर दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की रिपोर्ट। ये मेरा भाई मार दिया पहले पिता के ट्रैक्टर से। किसने मार दिया? राजपाल ने और संतोष ने और रामवीर और राजा। फिर क्या हुआ? तो अब मैं चला गया बाहर दिल्ली, मैंने कमाने खाने दुनिया जाती है। कमाने के बाद अब मैं पता पड़ी कि ना पता हुए थे पिताजी। मैं आया शाम को 4 बजे, और जो मैं कि ढूंढ लूँगा तो कोई मैं आ रहा हूँ। आने के बाद मैं आया तो मैं घर नहीं बैठ पाया 2 मिनट हो। तो आने के बाद मुझे जो मिली कि तेरे पापा खत्म हो गए। मेरठ दर्शन न्यूज चैनल अब जिला संभल में भी आपके साथ। जिला संभल मुरादाबाद के आसपास की किसी भी खबर की सूचना देने के लिए, विज्ञापन लगवाने के लिए संपर्क करें एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी। हमारे संभल के ऑफिस का पता निवासी नारायण टोला, फकीरों की मड़ैया, बैजोई, जिला संभल। संपर्क करने के लिए फोन नंबर 9456204565। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज में।